दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मासूम से लड़के जेसी से। एक ऐसा छोटा सा लड़का जिसके घर की हालत इतनी खराब है कि उसे मजबूरन स्कूल जाने के लिए अपनी बहनों के पुराने और फटे हुए जूते पहनने पड़ते हैं। और जूते भी कैसे? बिल्कुल गुलाबी रंग के। अब अपनी शर्म को छुपाने के लिए वो बेचारा उन जूतों पर काले पेन से रंग देता है ताकि दुनिया को ये पता न चले कि वो गर्ल शूज पहनकर स्कूल आया है। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को तो कुछ और ही मजाक मंजूर था। स्कूल पहुंचते ही उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और फिर शुरू होता है वही रोज का सिलसिला, वही मजाक, वही ताने और वही बेइज्जती। स्कूल बस का नजारा भी कुछ अलग नहीं था। वो हमेशा सबसे पीछे वाली सीट पर सिर झुकाए बैठा रहता है, दूसरों के ताने चुपचाप सहता है। वो कुछ कहता नहीं क्योंकि शायद अब वो इस दर्द का आदी हो चुका है। जेसी अपने घर के 5 बच्चों में इकलौता बेटा है, लेकिन इसके बावजूद उसे वो इकलौते बेटे वाला प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। माँ बाप दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कमाई इतनी कम है कि बस किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। हालत ये थी कि उसके पास जो एकमात्र स्पोर्ट्स शूज थे वो इतने पुराने हो चुके थे कि माँ ने उन्हें फेंक दिया। और मुश्किल देखिए, आज ही स्कूल में एक बहुत जरूरी रनिंग रेस थी, लेकिन घर में नए जूते खरीदने के पैसे तक नहीं थे। आखिरकार मन मसोस कर उसे फिर से वही गुलाबी वाले जूते पहनने पड़े जिन्हें वो काला करने की नाकाम कोशिश कर चुका था। स्कूल में उसका दिन वैसे ही गुजर रहा था, ताने, हंसी और चिढ़ाना। लेकिन दोस्तों, इसी अंधेरे के बीच एक दिन उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी दाखिल होती है। क्लास में एक नई लड़की ट्रांसफर होकर आती है जिसका नाम है लैस्ली। पहले ही दिन क्लास में वो थोड़ी घबराई हुई सी थी और सब बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन पूरी क्लास में सिर्फ जेसी ही अकेला था जिसने उसे हमदर्दी भरी नजरों से देखा, क्योंकि शायद जिसने खुद बारिश और तूफान झेला हो वो दूसरों को भीगते देखकर कभी नहीं हंसता। ब्रेक के समय स्कूल की वो बदमाश लड़की लैस्ली को टॉयलेट इस्तेमाल करने के बदले फीस मांगती है, सिर्फ $1। लेकिन शहर से आई लैस्ली भी झुकने वालों में से नहीं थी। वो तुरंत एक कहानी गढ़ देती है कि एक दैत्य अंदर है जो बड़े पैरों वाले बच्चों को पकड़ लेता है। थोड़ी देर के लिए वो बुली लड़की डर भी जाती है। हालांकि लैस्ली अंदर नहीं जा पाती, लेकिन इस छोटी सी घटना से उसके हौसले बिल्कुल नहीं टूटते। दोपहर में स्कूल की रनिंग रेस शुरू होती है। लड़कों की इस रेस में एकमात्र लड़की थी लैस्ली। लड़के हंसते हुए कहते हैं, अरे ये तो लड़कों की रेस है। लेकिन तभी जेसी पहली बार आवाज उठाता है और कहता है, लड़की हो या लड़का, दौड़ तो हर कोई सकता है। रेस शुरू होती है। जेसी अपनी पूरी जान लगाकर भागता है क्योंकि शायद यही वो एक चीज है जिस पर उसे खुद पर गर्व महसूस होता है। लेकिन अचानक लैस्ली उसे पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर जाती है। जेसी के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि वो अपनी स्पीड से ही अपनी पहचान बनाना चाहता था और अब ये पहचान भी किसी और ने उससे छीन ली थी। उस दिन वो लैस्ली से बात नहीं करता, लेकिन घर जाते वक्त इत्तेफाक से वो दोनों एक ही बस में होते हैं। जेसी अपनी स्केच बुक में खोया रहता है क्योंकि ड्राइंग ही उसका असली सहारा थी। वो छोटा सा सपना जहां वो दुनिया की बेरहमी से छुप सकता था। लेकिन लैस्ली उसे बार बार देखती है क्योंकि उसे जेसी बाकी सबकी तरह अजीब नहीं बल्कि दिलचस्प लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक हल्का अनकहा सा रिश्ता बनने लगता है और बस यहीं से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन क्लास में एक बहुत ही खूबसूरत पल आता है। टीचर एक शानदार निबंध ढूंढती हैं और बड़े गर्व से उसे लिखने वाले बच्चे को स्टेज पर बुलाती हैं। वो बच्ची कोई और नहीं, लैस्ली थी। उसका निबंध इतना इमेजिनेटिव और सुंदर था कि पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा जाता है। वो बताती है, मैंने कभी असली में गहरे पानी में तैराकी नहीं की, पर मैंने अपनी कल्पना में देखा है जहां रोशनी पानी में नाचती है और हर पल एक अलग जादू महसूस होता है। जेसी पहली बार समझ पाता है कि इस लड़की में सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि एक बहुत ही अनोखी सोच भी है। टीचर बच्चों को होमवर्क देती हैं कि घर जाकर एक टीवी शो देखें और रिपोर्ट लिखें। लैस्ली सीधे बोल देती है, हमारे घर में टीवी ही नहीं है। पूरी क्लास हंस पड़ती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लैस्ली ने यह बात बिना किसी शर्म के बोली। जेसी को अपना बचपन याद आता है। टीवी तो उसके घर में है, लेकिन रिमोट उसके हाथ में कभी नहीं आया। हमेशा बहनें ही चलाती रहती थीं और वो कोने में बैठकर अपना अकेलापन निगलता रहता। शाम को बस के लिए लाइन लगती है, लेकिन लैस्ली वहां दिखाई नहीं देती। जेसी सोचता है शायद वो किसी लड़की से दोस्ती कर रही होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थीं क्योंकि उसके घर में टीवी नहीं था। लैस्ली गुस्से में बस में चढ़ती है और गलती से सबसे खतरनाक सीट पर बैठ जाती है, स्कूल की उसी बुली लड़की की सीट पर। जेसी फौरन भागकर उसे चेतावनी देता है और इससे पहले कि वो बुली आकर हंगामा करती, दोनों मिलकर उस सीट से बच निकलते हैं। ये पहली बार था जब दोनों एक दूसरे के ढाल बनकर खड़े हुए थे। स्कूल के बाद दोनों फिर से दौड़ लगाने का फैसला करते हैं। धूप की रोशनी, पेड़ों की छाया और भारी होती सांसें, सब कुछ उन्हें आजादी जैसा लगता है। दौड़ते दौड़ते दोनों एक घने जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं। यहीं उन्हें दिखती है एक पुरानी झूलती हुई रस्सी जो नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जाती है। लैस्ली जो उत्साह से भरी हुई थी, रस्सी पकड़ती है और हवा में झूलते हुए नदी के पार चली जाती है। जेसी थोड़ा हिचकता है, डर भी लगता है, पर वो भी उसकी तरह हिम्मत करता है और रस्सी पर झूलकर दूसरे छोर पहुंच जाता है। और बस यहीं से शुरुआत होती है उस जगह की जिसे बाद में वो लोग अपना राज्य कहने वाले थे। नदी पार करने के बाद उन्हें एक पुरानी टूटी हुई कार दिखती है। लैस्ली तुरंत कहती है, ये दानवों की गाड़ी है। इसके अंदर से जो आवाज आ रही है वो बताती है कि
राक्षस पास ही कहीं है। दोनों मजाक मजाक में उस कार को दैत्यों का रथ मान लेते हैं। थोड़ा और अंदर जाने पर उन्हें एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखती है। लेस्ली इसे राजमहल का टॉवर घोषित कर देती है और कहती है, हम यहाँ के योद्धा हैं, हमें इस जंगल को अंधेरे जीवों से बचाना है। और फिर वो उड़ती ड्रैगन फ्लाई को स्काई वॉरियर्स कह देती है, सूखी पत्तियों को मैजिक आर्मर और टूटे लकड़ी के टुकड़ों को शस्त्र। जेसी की आंखों के सामने वो ऊबड़ खाबड़ जंगल एक जादुई दुनिया में बदलने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बोरिंग सी जिंदगी इतनी रंगीन भी हो सकती है। उसी दिन जंगल की इस रहस्यमयी जगह को एक नया नाम मिलता है, टेरेबिथिया, कल्पना और आजादी का राज्य। उस दिन के बाद दोनों हर शाम स्कूल के बाद सीधे उसी जंगल की तरफ भागते। रास्ते भर हंसी मजाक, जंगल में रोमांच, रोज नए राक्षस और रोज नई कहानियां। और सबसे खास चीज, दोस्ती की वो गर्माहट जो जेसी ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हर दिन वे अपने सीक्रेट किंगडम को और बेहतर बनाते, टूटे हुए तख्ते उठाते, पत्तों से दीवारें बनाते और अपनी कल्पना से पूरे राज्य को जिंदा कर देते। इस जादुई दुनिया में ना कोई टीचर थी, ना कोई बुल्ली, ना गुस्सैल पिता और ना ही गरीबी का डर। बस दो बच्चे, उनकी कल्पना और अनगिनत रोमांच। जेसी यहाँ खुद को एक योद्धा समझता और लेस्ली उसकी साथी, उसके राज्य की राजकुमारी। उसके अंदर की उदासी और अकेलापन गायब होने लगता है और जेसी को पहली बार लगता है कि हाँ, वो भी खुश होने के लायक है। एक दिन जब दोनों अपने किंगडम में बैठे होते हैं, उन्हें बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं। लेस्ली तुरंत कहती है, ये किसी जाइंट मॉन्स्टर के निशान है। जेसी डरता है, लेकिन लेस्ली की हिम्मत हर डर को रोमांच में बदल देती है। दोनों अपने जाइंट हंटर को साथ लेकर ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। जंगल की सरसराहट और अजीब आवाजें जेसी के लिए बेहद रोमांचक थीं। आखिरकार वे एक विशाल पेड़ के पास पहुंचते हैं। पेड़ हिलता है, शाखें कांपती हैं और दोनों चिल्ला उठते हैं, ये है टीआरई मॉन्स्टर। वो उनकी कल्पना में एक भयानक राक्षस था, लेकिन उनके जादुई जाइंट हंटर ने उसकी कमजोरी ढूंढ ली और दोनों बच्चों की हिम्मत से वो ट्री मॉन्स्टर हार मान लेता है। जेसी को उस पल लगता है कि वो सच में एक हीरो बन गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। एक रात उसके पिता एक रैकून को पकड़ लेते हैं जो घर का सामान खा रहा था। वो उसे मारने ही वाले थे कि जेसी धीरे से उसे आजाद कर देता है। पिता गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें लगता है जेसी सिर्फ ख्याली दुनिया में जीता है। वो कड़वी आवाज में कहते हैं, ये हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं, सपनों में जीना बंद करो। फिर रात को जब पिता अपनी छोटी बेटी को प्यार से गुड नाइट कहते हैं, तो उसी वक्त जेसी को सिर्फ यह सुनने को मिलता है, लाइट बंद करो और सो जाओ। ये छोटा सा फर्क उसके दिल पर सुई की तरह चुभ जाता है। वो फिर अकेला महसूस करने लगता है और कुछ पल के लिए उसे टेरेबिथिया भी बेमानी लगने लगता है। अगले दिन जेसी सड़क पर एक छोटा सा पिल्ला देखता है जो किसी के प्यार का इंतजार कर रहा था। उसकी मासूमियत देखकर जेसी खुद को रोक नहीं पाता और उसे सीधा टेरेबिथिया ले जाता है। लेस्ली उसे देखकर बेहद खुश होती है और कहती है, ये हमारे राज्य का जाइंट हंटर बनेगा। और इसी तरह उनकी खोई हुई कल्पना फिर से लौट आती है। अब बात करते हैं स्कूल की। वो लड़की जो सबको परेशान करती थी, उसका एक बड़ा राज्य था। वो एक लड़के को पसंद करती थी। जेसी और लेस्ली को जब ये पता चलता है तो वे इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। दोनों मिलकर उस लड़के के नाम से एक फेक लव लेटर लिखते हैं और उस बुली की टेबल में डाल देते हैं। स्कूल खत्म होते ही वो लड़की उम्मीदों से भरी आंखों के साथ उस लड़के के पास जाती है, लेकिन लड़का साफ मना कर देता है। उसका दिल टूट जाता है और पहली बार उससे भी लोगों की हंसी और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। ये वही एहसास था जो वो दूसरों को हर रोज महसूस कराती थी। जेसी और लेस्ली दूर से ये सब देखते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी दानव को हरा दिया है। एक दिन दोनों लेस्ली के घर दीवारें पेंट करने में मदद करते हैं। लेस्ली के माता पिता जेसी की बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हारे हाथ में एक कलाकार की पकड़ है, ये वो शब्द थे जो जेसी ने अपने घर वालों से कभी नहीं सुने थे। लेस्ली के घर में पैसे कम थे, लेकिन वहां प्यार और खुशी भरपूर थी। जेसी पहली बार समझता है कि एक घर ऐसा भी हो सकता है जहां आपकी आवाज को दबाया नहीं जाता, बल्कि आपको गंभीरता से लिया जाता है। ये माहौल उसे बहुत अपना सा लगता है। एक दिन स्कूल में दो लड़के जेसी से टकराते हैं और उसकी स्केचबुक गिरा देते हैं। तभी वहां से म्यूजिक टीचर गुजरती हैं। वो स्केचबुक उठाती हैं, ड्राइंग देखती हैं और धीरे से कहती हैं, तुम बहुत टैलेंटेड हो जेसी, कभी अपने टैलेंट को छुपाना मत। जेसी का दिल जैसे खिल उठता है। शायद पहली बार किसी बड़े ने उसे काबिल समझा था। लेस्ली ने कभी चर्च नहीं देखा था, तो जेसी उसे ले जाता है। चर्च की रंगीन खिड़कियों से एक खूबसूरत किरण अंदर आती है। लेस्ली अपने हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, ये तो पवित्र रोशनी है, चलो इसे अपने राज्य में ले चलते हैं, ये दानवों को हराने में काम आएगी। वो उस रोशनी को जैसे अपनी जेब में कैद कर लेती है और फिर दोनों हंस पड़ते हैं। इस पल में लेस्ली ने एक साधारण सी जगह को भी जादुई बना दिया था। एक दिन पिता जेसी को स्टोर रूम से ड्रिल लाने भेजते हैं। जेसी गलती से चाबी वहीं छोड़ देता है। सुबह पिता गुस्से में जगाते हैं, चाबी कहाँ है? जेसी बेचैन हो जाता है, चाबी मिलती नहीं और घर में तनाव भर जाता है। तभी उसकी छोटी बहन रोते हुए बताती है कि भैया, वो चाबी मैंने ली थी अपनी जादुई घंटी बनाने के लिए और लेस्ली ने ही ऐसा कहा था। जेसी गुस्से में होता है, लेकिन लेस्ली कहती है, चलो जंगल में, चाबी वहीं कहीं होगी। और बिना ये जाने कि आगे क्या होने वाला है, दोनों फिर निकल पड़ते हैं टेरेबिथिया की तरफ। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां जादू, डर और हकीकत सब एक साथ टकराने वाले हैं। चाबी ढूंढने के लिए वो जंगल जाते हैं, लेकिन आज जंगल अलग था। बारिशों की वजह से नदी उफान पर थी, रस्सी जोर से हिल रही थी। जेसी घबराता है, पर
लैस्ली की हिम्मत उसे आगे बढ़ा देती है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें अजीब आवाजें आती हैं। लैस्ली चिल्लाती है, ये हमारे दुश्मन हैं, स्क्विरल डेमन्स। उनकी कल्पना ने छोटे जानवरों को राक्षस बना दिया था। दोनों पाइन कोन को ग्रेनेड मारकर उन पर फेंकते हैं। उनकी कल्पना में ये राज्य की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी जंग थी। लेकिन तभी जमीन हिलती है और आता है ट्रोल आर्मी। दोनों भागते हैं और अपने किले में पहुंचते हैं। लैस्ली कहती है, जल्दी पवित्र रोशनी निकालो। जेसी वही सूरज की किरण निकालता है और पूरा जंगल एक बड़ी जंग में बदल जाता है। आखिरकार सभी दानव पीछे हट जाते हैं और वे जीत जाते हैं। जब माहौल शांत होता है, जेसी उस पेड़ चढ़ता है जहां चाबी थी। तभी एक फ्लाइंग बीस्ट उस पर हमला करता है और वो गिर जाता है। उसे बचाने के लिए एक विशाल हाथ आता है। हाँ, वही TRE मॉन्स्टर जो पहले दुश्मन था, आज मददगार बन गया था। और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उस मॉन्स्टर का चेहरा स्कूल वाली बुली लड़की जैसा है। उन्हें समझ आता है, जो लोग असल जिंदगी में हमें डराते हैं, हमारी कल्पना में वही राक्षस बनते हैं। और जब वे बदलते हैं तो राक्षस भी बदल जाते हैं। जेसी और लैस्ली चाबी लेकर नदी की तरफ लौटते हैं। बारिश तेज थी, लेकिन दोनों खुश थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज की ये हंसी कल की आखिरी हंसी होगी। जेसी को उम्मीद थी कि कल फिर मिलेंगे, फिर नई जंग होगी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक सुबह जेसी को एक खुशखबरी मिलती है। उसकी म्यूजिक टीचर उसे अपने साथ म्यूजियम ले जाना चाहती हैं। जेसी का दिल खुशी से उछल पड़ता है। वो सोचता है कि क्या लैस्ली को भी बुलाऊं, लेकिन फिर फैसला करता है, नहीं, आज मैं अकेले ही जाऊंगा। उसे क्या पता था कि ये छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। म्यूजियम में जेसी बहुत खुश था, लेकिन जब वो घर लौटा तो उसकी माँ चीखते हुए उसे गले लगा लेती है। ओह गॉड, तुम जिंदा हो, हमें लगा तुम मर गए। जेसी हैरान रह जाता है और फिर उसे वो सच्चाई पता चलती है जो उसकी आत्मा को झकझोर देती है। जब वो म्यूजियम गया था, लैस्ली अकेले टेरेबिथिया गई थी। बारिश बहुत तेज थी, नदी का बहाव खतरनाक था। उसने रस्सी पकड़ी, झूलने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट गई और तेज बहाव में लैस्ली बह गई और कभी वापस नहीं आई। जेसी भागता हुआ उसके घर जाता है, लेकिन वहां सिर्फ पुलिस, एम्बुलेंस और आंसू थे। वो जादुई जंगल जो कल तक खुशियों का घर था, आज एक गहरा जख्म बन गया था। अगले दिन स्कूल में जेसी सुन्न पड़ जाता है। जब बच्चे उसके जादुई जंगल के बारे में फुसफुसाते हैं तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। टीचर उसे समझाती हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर जेसी खुद को ही दोषी मानता है। अगर मैं उसे भी ले जाता तो वो जिंदा होती। जेसी अकेला टेरेबिथिया की ओर भागता है। रस्सी टूट चुकी थी। वो रोते हुए उस पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन अब वहां कोई जादू नहीं था। जंगल शांत और वीरान था। तभी उसे अपनी छोटी बहन की आवाज आती है। वो उसे वहां से भगाने लगता है, अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है। तभी उसके पिता आते हैं। वो उसे प्यार से समझाते हैं, बेटा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। वो तुम्हारी जिंदगी में एक रोशनी की तरह आई थी और वो रोशनी अब भी तुम्हारे अंदर है। ये वो पल था जिसने जेसी को उस गहरे दर्द से बाहर निकालना शुरू किया। अगले दिन जेसी देखता है कि उसकी छोटी बहन ने एक चित्र बनाया है जिसमें जेसी एक सुपर हीरो है। उससे एहसास होता है कि उसकी बहन उसे वैसे ही देखती है जैसे लैस्ली उसे एक योद्धा मानती थी। जेसी जंगल में जाता है और लैस्ली को आखिरी विदाई देता है और फिर वो वहां एक असली मजबूत लकड़ी का पुल बनाता है, द ब्रिज टू टेरेबिथिया। अब टेरेबिथिया सिर्फ जेसी का नहीं, बल्कि हर उस बच्चे के लिए है जो अपनी कल्पना को जिंदा रखना चाहता है। वो अपनी छोटी बहन को उस पुल से ले जाता है और कहता है, आज से ये दुनिया तुम्हारी भी है। और देखते ही देखते टेरेबिथिया में फिर से फूल खिलते हैं। जंगल जादुई रंगों से भर उठता है, क्योंकि दोस्तों, लैस्ली की कल्पना कभी नहीं मरी। वो अब जेसी के अंदर जिंदा है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती, कल्पना और हिम्मत कभी खत्म नहीं होती। चाहे कोई अपना हमसे दूर चला जाए, उसकी यादें और उसका जादू हमेशा हमारे दिल में रह जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये इमोशनल कहानी और हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल फिल्मी रिकैप वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं आपका दोस्त निर्मल। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।